दोस्तों ये तो हर किसी को पता था कि 13 फरवरी को जब किसान यहां पर पहुंचेंगे उनको रोकने की हर संभव कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। वजह भी वाजिब है। भाई दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले न मोदी जी चाहते हैं न शाह बाबू चाहते हैं कि उनकी सरकार की किरकिरी हो जाए। पहले से ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से मोदी जी की तरफ से की जा रही थी उस पर पानी फिर चुका है। ऐसे में अब वो कैसे भी करके किसानों का गुस्सा मोल लेना नहीं चाहते थे। यानी किसान पहुंचे हैं, उसके बाद माहौल बने, मोदी जी किसान विरोधी घोषित किए जाए और उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़े, जहां पर वो इतिहास रचने की पूरी कोशिश कर रहा है, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच किसानों की हिम्मत को तो आप देख ही चुके हैं। याद करिएगा 2020 से लेकर 2021 तकरीबन एक साल तक उनका संघर्ष चला था, जिसके सामने मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जब पहले ही दिन जब किसान यहां पर पहुंचेंगे उन्हें रोकने के लिए जो हरकत की जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह से बर्बरता की जाएगी। आज मैं एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसको देखने के बाद आप सिर्फ लानतें ही भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। याद करिएगा 2020 आंदोलन की शुरुआत, 3 कृषि कानून, किसानों का विरोध, अपने लाडले उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया। यह किसानों का आरोप था। वो बात अलग है कि अपने चरण चाटुकार तरीके के जो पत्रकार हैं और एंकर हैं उन्हें बिठा दिया गया था कि पूरे देश के अंदर इन किसानों के खिलाफ माहौल बनाइए। सोचिए, वो एंकर उस समय पानी पी पी कर इन किसानों को कोसा करते थे कि उनके आका को क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्यों उनके आका के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उस समय तो उग्रवादी, आईएसआईएस से कॉन्टैक्ट, आईएसआई से कॉन्टैक्ट, खालिस्तानी, उग्रवाद, तमाम अलग अलग तरीके से हुड़दंगी, उत्पाती, तमाम तरह की संज्ञाएं दी गई थी। लेकिन किसानों ने ठान लिया था सरकार हो या सरकार के चाटुकार छोड़ेंगे किसी को नहीं, और हुआ भी वही। 1 साल का लंबा संघर्ष लगा जरूर, लेकिन आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। सामने आकर कहना पड़ा कि हाँ गलती हो गई, मैं भावनाएं समझ नहीं पाया। मोदी जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। एक बार वैसे ही हालात फिर से पैदा हो सकते हैं, मानिए मत मानिए, आपके सामने कुछ दिनों के भीतर तस्वीर आ जाएगी। सबसे पहले एक तस्वीर, एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसको देखने के बाद आप समझ लेंगे कि इस देश के किसानों के साथ कैसा बर्ताव करती है ये सरकार। जो बड़ी बड़ी डींगे आंका करती थी, जो मुख्यमंत्री थे जब बहुत बड़ी बड़ी डींगे आंका करते थे किसानों को लेकर, उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, इस वीडियो को देखिए पहले। दरअसल सिंधु बॉर्डर है जो हरियाणा और पंजाब के बीच का है, वहां पर भी इस तरह के सिचुएशन क्रिएट की गई। बताया गया कि जैसे ही किसान वहां पर पहुंचे ना, तो वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आंसू गैस के गोले छोड़े गए जी। ये धुआं धुआं हर तरफ जो देख रहे हैं ना, ये उन्हीं के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है। किसानों से कह दिया गया है कि चुप्पी साध कर बैठिए। आपके अपने चैनल न्यूज सर्कल ने पहले भी दिखाया ना आपको कि गांव गांव जाकर ये धमकी दी जा रही थी, सरकारी धमकी थी, पुलिस दे रही थी कि जो भी किसानों के आंदोलन में शामिल होगा, जो भी अपने वाहनों का इस्तेमाल करेगा, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। हरियाणा के एक एक गांव में जाकर किया गया कि पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी किसानों का कोई साथ नहीं देगा। हाँ, चाटुकारिता कर लीजिए, हाँ मोदी जी की चाटुकारिता कर लीजिए, शाह बाबू की चाटुकारिता कर लीजिए, उसके लिए तैयार है। लेकिन किसी ने भी गलती से मोदी और शाह से सवाल पूछने वाले किसानों का साथ दिया तो बख्शा नहीं जाएगा। उनके पासपोर्ट रद्द होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी, ये पहले ही कह दिया गया था। लेकिन किसान पूरी तरह से एकजुट थे, वो पहुंच गए, और जब पहुंचे तो देखिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे वो देश के दुश्मन है। मोदी देश से बड़े हो गए ना, आपने देखा ही है। गोदी मीडिया को उठा लीजिए, उनके एंकर उठा लीजिए, उनके पत्रकार उठा लीजिए, बीजेपी के नेता उठा लीजिए। पहले वो पार्टी से ऊपर हुए थे, अब देश के ऊपर हो गए। हाल में तो राम जी से ऊपर हो रहे थे, भगवान श्री राम। एक तो उनके सांसद जो उन्हें शंकराचार्य बताते थे, तो मोदी जी भगवान हो गए ना। तो उन्होंने क्या किया, उनको खुश करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। किसानों से बदसलूकी की जा रही है, मतलब कि मोदी जी का विरोध यानी देश का विरोध माना जा रहा है, चाहे वो अंट शंट कोई भी फैसला लेते रहे। सोचिए, पहले ही बार होगा, वाकई इतिहास रचा है मोदी जी ने कि पहले नोटबंदी की, उसे ऐतिहासिक कदम बताया, और फिर उसी 2000 के नोट को वापस लेकर भी बताया कि ऐतिहासिक कदम है क्योंकि उससे घोटाला हो रहा था। ये 3 कृषि कानून लाए थे और वापस लिया, वो भी ऐतिहासिक था, और लागू किया था तो वो भी ऐतिहासिक था। ये वाकई ऐतिहासिक प्रधानमंत्री है। एक और वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, दूसरी वीडियो भी देखिएगा।
ये एक्सप्रेस ने छापा है और किस तरीके से किसानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। पहले वीडियो देखिए आप। तो वहां मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं, जो अगर वहां पर आपकी जानकारी का मीडिया कर्मी पहुंचा होगा तो आप जानकर पता कर लीजिए उनसे, उनके संस्थान से नहीं, उनके चैनल को मत देखिए। पत्रकार जो स्थानीय पत्रकार है वहां जाकर उनसे पता कर लीजिए, वो खुद बता देंगे किसानों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। कैसा बर्ताव करने की कोशिश थी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एएनआई की रिपोर्ट देखिएगा, जिसमें एक तस्वीर आपको दिखेगी, आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन दिखेगा और थोड़ी देर बाद यही ड्रोन एक गोला छोड़ता है किसानों के ऊपर। ये किसानों के ऊपर गोला छोड़ रहा है, ठीक है ना। एक और वीडियो, मतलब अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा हूं। सिंधु बॉर्डर की ये देखिए, आरएएफ की टुकड़ी बिठा दी गई है, खास तरह के मास्क दिए गए हैं, लाठी डंडी दिए गए हैं, कुछ लोग तो बंदूक लेकर भी खड़े हुए हैं कि जहां दिखे किसान तोड़ दीजिए टांगे। और क्या है, और क्या है, ये यही तो है व्यवस्था कि जहां जैसा मौका मिले। पिछली बार भी तो कई किसान शहीद हो गए थे, इस बार भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी को टेंशन नहीं होनी चाहिए, शाह बाबू को टेंशन नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, किसान क्या चाहता है, उसको चाहिए कि सोना चाहिए इनसे, खजाना चाहिए इनसे, नहीं ना। वो उस खजाने से अपना हिस्सा मांग रहा है, जिस खजाने को मोदी जी अपने लाडले उद्योगपतियों पर उड़ा रहे हैं। सोचिए, इस देश के किसानों पर कर्जा है, वो माफ नहीं हो रहा है, लेकिन माफ क्या हो रहा है, अंबानी का, अडानी का कर्जा माफ होगा, फिर उन्हें भेल, रेल, सेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, हवाई जहाज सब बेच दिया जा रहा है। इसी का तो गुस्सा है किसानों में कि आप जो कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, देश हित में हो सकता है, लेकिन किसानों के लिए किया है, क्या है किसानों के लिए? केवल ये कि जैसे ही मौका मिले और जैसे ही किसानों की आवाज बुलंद हो, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर राजनीति करें, उन्हें भारत रत्न दें, इस देश के सर्वोच्च सम्मान का इस्तेमाल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करें। उन्होंने कहा, बेवकूफ मत समझो, 10 साल पहले आप ही के साथ खड़े थे, अब आपके साथ नहीं खड़े, आपके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि आपने बेवकूफ बनाने काम किया है। एक और वीडियो देखिए, इसमें देखिए बाकायदा कील वगैरह लगी हुई है, बैरिकेटिंग लगी हुई है, और इन्हीं कील और बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए इस देश का किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गया है, दिल्ली तक पहुंच रहा है, बॉर्डर तक पहुंच चुका है। वहां पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं लगातार किसानों को रोकने के लिए। जितनी सोचिए, इतनी फोर्स का इस्तेमाल करने से बेहतर था कि अगर अपने बाशिंदों को मोदी जी भेज देते और तथ्यात्मक बात हो जाती एक बार, जो 2021 में ही हो जानी चाहिए थी, जो बात हुई थी उसको ही लागू कर दिया जाता, तो ये हालात पैदा नहीं होते। किसान आंदोलन के नाम पर ये सब होता नहीं। दोबारा देश का किसान अपने खेतों को छोड़कर, अपनी फसल को छोड़कर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठने को मजबूर नहीं होता। लेकिन इनको मौत चाहिए, इनको क्या चाहिए, बदनाम करना। ये सरकार के ये आदेश पर किस तरह से किसानों को उस वक्त बदनाम किया गया था, किसी से छिपा नहीं है। कैसे संगठन को तोड़ा गया था, किसान संगठनों को तोड़ा जा रहा था, उनके खिलाफ अलग अलग तरह के मामले दर्ज करके उनको डराया धमकाया जा रहा था। एक एक तस्वीर इसी देश ने देखी है, और किसान इनसे कितना खुश है, ये दोबारा हो रहा आंदोलन बताता है कि मोदी जी ने जो फैसले लिए वो कितने किसान विरोधी है। नमस्कार।